मजदूर का घर। गांव के एक कोने में एक गरीब मजदूर रामलाल अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों के साथ रहता था। रामलाल एक मेहनती आदमी था जो दिन रात ईंटें ढोने का काम करता था। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था, एक छोटा सा घर जहां उसकी पत्नी और बच्चे सुखी जीवन बिता सके। लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी ने उसे हमेशा इस सपने से दूर रखा। संघर्ष की शुरुआत। रामलाल दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन जो पैसा वह कमाता वह केवल रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ही पर्याप्त होता। उसकी पत्नी सीता ने भी घर चलाने में सहयोग दिया, लेकिन फिर भी वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे थे। उनके बच्चे गोपाल और राधा अपनी पढ़ाई छोड़कर काम में हाथ बटाने लगे, जिससे रामलाल का दिल टूट जाता था। एक नया मोड़। एक दिन गांव में एक बड़ा ठेकेदार आया, जिसे शहर में बड़ी इमारतें बनवाने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। ठेकेदार ने रामलाल से वादा किया कि अगर वह शहर जाकर काम करेगा तो उसे अच्छा पैसा मिलेगा। रामलाल ने उम्मीद से भरे मन से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह अपने परिवार को गांव में छोड़कर शहर के लिए निकल पड़ा। शहर की मुश्किलें। शहर पहुंचने के बाद रामलाल ने देखा कि वहां जीवन उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। ठेकेदार ने उससे दिन रात काम करवाया, लेकिन पैसे बहुत कम दिए। ठेकेदार की चालबाजी और शहर की कठिनाइयों से रामलाल का स्वास्थ्य गिरने लगा। उसने कई बार ठेकेदार से अपने घर लौटने की बात की, लेकिन ठेकेदार ने उसे धमकाया और कहा कि वह पैसे दिए बिना उसे वापस नहीं जाने देगा। घर की यादें। रामलाल को अपने गांव और परिवार की बहुत याद आती थी। वह रातों को जागकर अपने परिवार के बारे में सोचता और एक दिन अपने सपनों का घर बनाने का सपना देखता। लेकिन शहर की कठिनाइयों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसकी पत्नी सीता ने गांव में रहकर भी बहुत संघर्ष किया। उसने बच्चों को पढ़ाई में लगाए रखा और खेतों में भी काम किया। उम्मीद की किरण। एक दिन रामलाल के काम करने वाले अन्य मजदूरों ने ठेकेदार के खिलाफ हड़ताल की योजना बनाई। वे सभी एकजुट हुए और ठेकेदार से अपने बकाया पैसों की मांग की। हड़ताल के कारण ठेकेदार को मजबूरन मजदूरों को उनके पूरे पैसे देने पड़े। रामलाल को भी अपने सभी पैसे मिले और वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। सपनों का घर। गांव लौटने के बाद रामलाल ने सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाया। उसने अपनी सारी कमाई से एक छोटा सा घर बनवाया, जो उसके सपनों का घर था। वह घर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें रामलाल और उसके परिवार की खुशियों का बसेरा था। रामलाल ने फिर से मेहनत करनी शुरू की, लेकिन इस बार उसका दिल शांत और खुश था, क्योंकि वह अब अपने घर में था, एक घर जिसे उसने अपने खून पसीने से बनाया था। समाप्ति। रामलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद मेहनत और लगन से इंसान अपने सपनों को साकार कर सकता है। गरीबी और मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, एकजुटता और आत्मविश्वास से हर सपना पूरा हो सकता है।